आप इन नटों पर तेल लगा रहे हों तब आप इस चोंगे का इस्तेमाल करके ब्रेक पैड को बचा सकते हैं। इन लकड़ियों को एक सतह पर जोड़ने के लिए स्क्रू और हथौड़े का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से। तार को स्क्रू से जोड़ते वक्त ये तरीका बिल्कुल काम का नहीं होता है। इसके लिए हम तार को इस तरीके से छीलेंगे, अंत में थोड़ा सा प्लास्टिक छोड़ेंगे और उसे इस तरीके से हम घुमाएंगे। अच्छी तरीके से बांधकर फिर स्क्रू लगाएंगे। अब ये मजबूती से जुड़ चुका है। अगर आप प्लायर से नट नहीं खोल पा रहे हैं तो एक बोल्ट पर कुछ नट फंसाकर इस तरह पाइप में डाल दें और इस पाइप को हथौड़े की मदद से नट का आकार दे दें। आकार पूरी तरीके से आ जाने पर आप इस पाइप का इस्तेमाल करके उस बोल्ट को खोल सकते हैं। ये रहा टेढ़े छेद बनाने का एक दिलचस्प तरीका। पहले 3 छेद कर लीजिए जिससे आप अगली लकड़ी को जोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बिना किसी फिक्र के आसानी से सारे स्क्रू बैठा लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं ईंटें उठाने का एक उपकरण। इससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। लोहे की कुछ पट्टियों को इस तरह प्लायर से जोड़ लीजिए और एक छोटे हिस्से को उसके दांत पर इस तरह वेल्ड कर लीजिए। निचले हिस्से को इस तरह मोड़ लीजिए। अब आप आसानी से ईंटें उठा सकते हैं। यहाँ पर रखने पर बाल्टी भर तो जाएगी मगर निकालने में दिक्कत होगी। इसके लिए हम एक फोम ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपकी बाल्टी कहीं फंसने नहीं वाली है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक सैंड ब्लास्टर। इसके लिए मेटल ट्यूब पे एक तरफ छेद कर लीजिए और दूसरे हिस्से को चपटा। 2 बोतल की ढक्कन लीजिए और उन पे इस तरह चिन्ह बनाकर काट लीजिए। इनका नाप उस पाइप के जितना होना चाहिए ताकि वो आसानी से बैठ जाए। अब दूसरी बोतल के ढक्कन पर इस तरह छेद करके पहली बोतल के ढक्कन से जोड़ लेंगे। पाइप को इस तरह ढक्कन में बैठा लीजिए ताकि छेद ऊपर की ओर हो। अब अपनी बोतल को रेती से भर लीजिए और ढक्कन पर लगा दीजिए और ये हो गया आपका सैंड ब्लास्टर तैयार। अगर आपकी गोंद की बोतल के ढक्कन गुम हो चुके हैं तब आप प्लास्टिक के लंगड़ का इस्तेमाल करके उन्हें बंद कर सकते हैं। है ना बिल्कुल आसान। इसे कहते हैं मार्लिन स्पाइक हिंज। इससे हम बनाएंगे एक सीढ़ी, रस्सी वाली सीढ़ी। 3 लूप बनाएंगे और बीच वाले को पीछे की ओर मोड़ देंगे। ये काफी भरोसेमंद होता है। इसे खोलने के लिए सिर्फ निकालिए, ये खुद ही खुल जाएगा। अब हम अपने सोल्डरिंग आयरन में थोड़ी फेरबदल करेंगे। इसकी नोक ऐसे काट लीजिए और शिकंजे में रखकर इस पे एक खांचा बना लीजिए आरी से, कुछ इस तरह। अब हम अपने ब्लेड को इस तरह काटेंगे जिस तरीके से वो हमारी सोल्डरिंग आयरन पर बैठ जाए। अब करिए सोल्डरिंग आयरन चालू और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। है ना आसान। अब हम बनाएंगे अपने स्क्रू ड्राइवर के लिए एक हैंडल। इसके लिए हमें लगेगा बेकिंग सोडा और ग्लू स्टिक्स। इन ग्लू स्टिक्स और बेकिंग सोडा को एक साथ हीट गन से गर्म कर लीजिए। गर्म करते हुए सोडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से गूंद लीजिए तब तक जब तक एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को अपनी रॉड पर रखकर अपने हाथों से अपने लिए एक हैंडल बना लीजिए ठंडा होने से पहले। का काम सबसे पहले उन्हें छीलना सीखें। इसके लिए एक आसान सा ढांचा बनाएंगे अपने हाथों से जिसमें अलग अलग मोटाई के तार बैठ सकते हैं।
इसे वार्निश से कोट करेंगे और ऊपर एक ब्लेड लगा दें, कुछ इस तरह। अब ये मजबूत लग रहा है, आइए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये जोरदार काम कर रहा है। तारों को दीवार पर लगाने पर अक्सर वो ढीले हो जाते हैं। हमारे पास एक उपाय है, वो भी सिर्फ 2 हिस्सों में। प्लग को तार से नहीं खींचना चाहिए, पर कोई इस बात को समझता ही नहीं है। आइए तारों की मजबूती बढ़ाएं ताकि प्लग से अलग ना हो। अगर केबल का ये भाग टूट जाए तो इसे इस तरीके से जोड़ें। सिर्फ एक कट और इस तरीके से घुमा दें। पास स्विच कैसे काम करता है? सच में ये बहुत कमाल की चीज है। इसकी मदद से आप लाइट को कमरे के अलग अलग कोनों से बंद चालू कर सकते हैं। बस सही तरह बनाइएगा। स्विच बोर्ड दीवार से बाहर आ रहा है, इस परेशानी को फौरन ठीक करना होगा। इसके लिए आपको बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, वो बंदूक नहीं, ये गोंद वाली बंदूक। अब इसे हम वापस अंदर डालेंगे और ये हो गया मजबूत। लाइट बल्ब खराब हो गया, हो सकता है डायोड जल गया हो। आइए देखते हैं, लगता है शॉर्ट करना होगा, तब ये काम करेगा। तो उठाइए अपना सोल्डरिंग आयरन, चलिए। और देखिए, वापस लगाने पर ये जलने लगा। जल गया या शॉर्ट हो गया सुनने पर अक्सर इलेक्ट्रिशियंस को नानी याद आ जाती है, मगर प्रोफेशनल्स को पता है कि किस तरह इसे सुलझाया जाए। जैसे कि सही तरीके से तार जोड़ना, इसे कहते हैं लैडर प्रिंसिपल। एकदम सटीक। अब इन्हें आइसोलेट करके जोड़ दिया जाए। ये डिजाइन उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। थोड़ा आग लगा दी जाए, क्या इससे सब सही हो जाएगा? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अब एक फाइनल टच और सब कुछ सुरक्षित। गोल घुमाकर जोड़ने पे मजबूती नहीं होती है। हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप मजबूत जोड़ बना सकते हैं। कुछ इस तरह। और मजबूत। और तरीके देखें, प्लायर्स उठा लीजिए। ये समुद्री गठान से भी ज्यादा मजबूत है, जोरदार। पूरे टेप के रोल को तार के बीच में डालना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और आखिरकार, जब आपका चार्जर साथ ना हो, तब इस एक्सप्रेस चार्जर का इस्तेमाल करें।